रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. नौ अगस्त है। 9 अगस्त का एक बहुत ही विशेष महत्व अपने देशवासियों के लिए है। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर हम ये दिन को मनाते हैं। आदिवासी दिवस के अवसर भी पिछले कुछ वर्षों से मनाने का प्रारंभ हुआ है और ऐसे शुभ दिन पर नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार पर एक अच्छा ध्वजारोहण का कार्यक्रम, इतना बड़ा ध्वजा लगाया जा रहा है। इसमें हमारे उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष गणेश कणकर जी, रिवर मार्च के लोगों ने भी इसका काम के लिए प्रयत्न किया है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर ये काम किया। महाराष्ट्र शासन का हम अभिनंदन करेंगे, विशेष करके मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने इसमें आगे बढ़कर सारा मदद किया है और एक अच्छा काम हुआ है, उसका निश्चित हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में देश भावना जगती है और जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको भी एक याद करने का अवसर हमको प्राप्त होता है और भविष्य में भारत देश के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट ना आए, अगर आता है तो फिर भारत देश के लोग सज्ज है, तैयार है, ये एक मैसेज भी जाता है। नेशनल पार्क में रहने वाले आदिवासियों का मुद्दा अभी भी इसी का वैसे ही है। अनेक तरीके से प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं। निश्चित नेशनल पार्क के विषय में राम नाईक जी से लेके हेमेंद्र भाई हो, फिर मैं है, प्रवीण दरेकर जी, प्रकाश सुर्वे जी, ये सारे जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए काम किया है। सरकार ने नेशनल पार्क के हाईवे को लगकर एक ज़मीन देखा है जिसमें सारे आदिवासियों को एक साथ में लाकर 550 फुट का ग्राउंड प्लस वन का स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ पर बच्चों के लिए बालवाड़ी हो, हेल्थ सेंटर हो, सभी प्रकार की सुविधा देकर उनको स्थलांतरित करने का तय किया है। लेकिन आदिवासी समाज के लोग अभी भी अपना मन बना न रही है। मेरा आह्वान रहेगा, उनको अपील रहेगा, निवेदन रहेगा कि वो इस प्रस्ताव को मान ले और 4 मुद्दे उनके अगर होंगे तो उसको भी सामने लाए, उसके लिए भी हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन एक अच्छा जीवन जीने का अवसर उनके जीवन में आया है तो उसको उन्होंने स्वीकारना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और किसी ने तो आगे आकर खुलकर इस बात को कहना चाहिए, नहीं तो बरसों से चला है, अभी भी चल रहा है, आने वाले बरसों तक ये चलता रहेगा। लेकिन सरकार ने जो प्रपोजल अभी लाया है, ये मेरे मत से बहुत अच्छा है। 550 फुट का घर देना ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको स्वीकारना चाहिए उन्होंने। ऐसा कम से कम आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं एक जनप्रतिनिधि करके बहुत लंबा समय तक काम किया, तो मुझे लगता है कि मैंने कहना चाहिए, तो मैं इस भावना को यहाँ पर उजागर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्दी लगने वाला है और मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास आघाड़ी हो या बाकी पार्टियों चर्चा जोरदार शुरू है। जयंत पाटिल ने कहा है कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले इस पर चर्चा की जाए, हो जाएगी। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा आमदार है। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी का ही आमदार सबसे ज़्यादा चुनकर आएगा और मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे जी ने जो फॉर्मूला दिया था, जिसका सबसे ज़्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री बनेगा, तो बाला साहब को भी एक याद करने का अवसर प्राप्त होगा। उनके इतने लंबे समय के कार्यकाल को हम सब महाराष्ट्र के लोगों ने सम्मान किया, ऐसा भी होगा। मैं मानता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जी का जो फॉर्मूला था वो एकदम सही फॉर्मूला है। थँक्यू सर. दिवस लागला या पद्धतीने एकूणच आज 9 तारीख आहे, अगस्त क्रांती दिवस आहे, आदिवासी दिवस म्हणून आपण साजरा करतोय आणि अशा शुभदिनानिमित्त नॅशनल पार्कच्या प्रवेशद्वारावरती इतका मोठा ध्वजारोहणचा कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून होतोय। आमचे उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश कणकरजींनी ह्याच्यामध्ये खूप प्रयत्न केला। रिव्हर मार्चच्या लोकांनी निवेदन दिलं होतं आणि एकूणच उत्तर मुंबईमध्ये मंडपेश्वर गुफेत एक अशा प्रकारचा ध्वजारोहण झालेला आहे। बोरिवली ईस्ट रेल्वे स्टेशनला दुसरा, हा तिसरा आणि आमचे ज्ञानमूर्ती शर्मा मालाडला आहेत, त्याने एक अशा प्रकारचा, एकूण उत्तर मुंबईत 4 मोठे ध्वजारोहण झालेले आहे। अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये राष्ट्रभक्ती ची भावना जागते आणि आपल्या देशाप्रती आणि समाजाप्रती प्रेमाची भावना, आणि या लोकांनी हुतात्मा झाले जे लोक, त्यांची आठवणसुद्धा आजच्या दिनी आपण सर्वजण करून भविष्य काळामध्ये देशावरती अशा कोणत्याही प्रकारचं संकट येऊ नये आणि जर आलं तर मग देशवासी सज्ज आहेत, अशा प्रकारचं एक मेसेज आणि भावनाही जाते समाजात।
नॅशनल पार्कच्या आदिवासी समाजाच्या बाबतीत राम नाईकांपासून हेमेंद्रभाई मेहता, प्रवीण दरेकरजी, आता प्रकाश दरेकर, पियुष गोयलजी, मी स्वतः अनेक वर्ष आम्ही प्रयत्न करून शासनाने सर्व लोकांना एकत्रित करून 550 फुटाचा घर तळमजला अधिक एक मजला, एक चांगली बालवाडी, एक चांगला हेल्थ सेंटर, अशा प्रकारचं एक संकुल हायवेला लागूनच जो प्लॉट आहे त्याच्यावरती देण्याचं ठरवलं आहे. परंतु आदिवासी समाजातील लोकांची मानसिकता अजून शिफ्ट होण्याची तयार होत नाही आहे. त्यांच्या समाजातले काही नेते त्यांना योग्य मार्गदर्शन करत नाही असं माझं मत आहे. शेवटी कोणीतरी कधीतरी खरं बोललं पाहिजे आणि उघडं बोललं पाहिजे, तरच हा प्रश्न सुटेल, नाही तर हा प्रश्न सुटणार नाही आहे. माझ्या मते जो 550 फूटची जागा आता शासनाने देऊ केलं आहे ते उचित आहे. आणखीनची काही मागणी असेल तर त्या लोकांनी जरूर मागावं. मी एक प्रस्ताव अशा प्रकारचा आणला, मी आणि प्रवीण दरेकर आम्ही सर्वांनी मिळून. नॅशनल पार्कमध्ये झाडामध्ये फळं फुलं भाजीपाला जे काही पिकत आहेत वर्षभर, त्याचाही लाभ त्या आदिवासी समाजातल्या लोकांनी घ्यावं, ते विकावं आणि आदिवासी समाजातल्या लोकांनाच नॅशनल पार्कमध्ये रोजगार मिळावा अशा प्रकारची व्यवस्थासुद्धा सरकारने केली आहे. आणखीनच्या 4 मागणी असेल तर त्या लोकांनी ते पुढे आणावं, परंतु एकदाच शोकमोक्ष ह्या विषयाचा व्हायला पाहिजे अशा प्रकारची भावना देखील आजच्या शुभ दिनानिमित्त मी करतोय. ओके